वेलकम डियर फ्रेंड। कहिएगा कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। तो आज फिर आ गई हूँ कुछ घरेलू और किचन टिप्स लेकर आप सभी के लिए, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आप सभी के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो बहुत ही खास और यूजफुल होने वाली है। तो अगर हम घर के कामों को, आपको पता ही है फ्रेंड, ऐसे ही करते हैं मन मार के, तो काम अच्छे भी नहीं होते हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और थोड़ा टिप्स के साथ कर लेते हैं ना, तो काम करने मन भी लगता है और हमारा काम चुटकियों में हो भी जाता है। तो सबसे पहले टिप्स देख लेते हैं हम। इस तरीके के जो चश्मे के खाली बॉक्स होते हैं, हमारे घरों में 2 से 4 होते ही हैं, क्योंकि ये जब भी न्यू चश्मा हमारा बनता है तो नया बॉक्स आता ही है और ये इधर उधर पड़ा रहता है। बच्चे खेलते हैं या फिर हम इधर उधर ऐसे छोड़ देते हैं। तो इसका एक सबसे बेस्ट यूज मैं आपको आज बताने वाली हूँ और इससे बेस्ट यूज मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके के छोटे वाले जो हमारे पास फोटो होते हैं, तो ये हमारे घर में ना, इनके जो वो होते हैं लिफाफे फट जाते हैं और ये फोटो इधर उधर हो जाते हैं। फिर इनका प्रिंट खराब हो जाता है, फोटो खराब हो जाते हैं और समय पर ढूंढते हैं तो गुम हो जाते हैं, समय पे मिलते भी नहीं है कि कहाँ पे रखे, हम खोजते रहते हैं। तो आपके पास भी अगर इस तरीके का खाली बॉक्स है ना, तो आप वो रखिएगा फोटो को रखने के लिए। तो फोटो रखने कैसे हैं, यहाँ पर मैंने लिया है जो किचन में हमारा टिश्यू पेपर होता है, उसी में हमें ये फोटो रखने ना, तो इससे चिपकेंगे फोटो और ये हमेशा सेफ और सुरक्षित भी रहेंगे, इसमें धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी और हमारे फोटो न्यू के न्यू रहेंगे। और जब भी आप खोजोगे तो ये बॉक्स आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि ये गुम होने वाली चीज़ नहीं है बॉक्स। और जब भी आपको ज़रूरत होगी इन फोटोओं की, तो आप आसानी से इसमें से निकाल कर यूज कर सकते हैं। अगली टिप्स है वॉच को लेकर। हमारे पास 1 से 2, 2 से 4 वॉच घर में होती ही होती हैं। जब हमारा मन करता है हम दूसरी वाली वॉच पहन लेते हैं और जब मन करता है तीसरी वाली। और जो वाकई की वॉच होती है हमारी, हम या तो वैसी टांग देते हैं, वैसी पटक देते हैं कहीं भी स्लैब वगैरह पे, जिससे जो उसके कांच होते हैं, शीशे होते हैं, वो बिल्कुल स्क्रैच खा के पुराने भद्दे हो जाते हैं। जो उनकी शाइनिंग होती है बिल्कुल फीकी पड़ जाती है और हमारी जो घड़ी बिल्कुल भद्दी लगने लगती है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आप एक्स्ट्रा घड़ी अपने पास रखें, तो इस तरीके से टिश्यू पेपर लेना है और आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। टिप्स छोटी है लेकिन है बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, घड़ी को मैंने इसके साइड में कर लिया है और अब हमें इसे इस तरीके से थोड़ा सा लपेट देना है। तो इससे ये होगा कि जो टिश्यू पेपर के अंदर इसका जो शीशा है, ग्लास है, ये कवर हो जाएगा अंदर। और आप इसे कहीं पर भी रखोगे या टांगोगे तो ना तो इस पर धूल मिट्टी बैठेगी और ना ही इसके शीशे में स्क्रैच आएंगे। अगर शीशा इस सही रहेगा तो आपकी घड़ी एकदम शाइन करेगी और आपकी घड़ी न्यू की न्यू बनी रहेगी। फिर आप इस पर पतला वाला रबड़ बैंड लगा दीजिए। इस तरीके के रबड़ बैंड सबके पास होते ही हैं, तो आप वो लगा लीजिए और फिर अपनी घड़ी को कहीं भी आप रख दीजिए, टांग दीजिए। आपकी घड़ी सेफ और सुरक्षित रखी रहेगी। अगली टिप्स है इस तरीके की दवाई को लेकर। अक्सर हमारे घरों में कफ सिरप और फीवर वाली जो बच्चों की दवाई होती है, ये रखी ही रहती है सभी के घरों में। जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं रखी रहती हैं, और जिनके घर में नहीं होते तो कफ सिरप तो मिलता ही मिलता है। तो काफ़ी समय तक रखा रहता है, जिससे उसका जो ये डेट होती है ना, ये थोड़ी सी मैली हो जाती, फीकी हो जाती, स्क्रैच हो जाती है, यानी कि रखे रखे मिटन जाती है और हमें ध्यान नहीं होता है कि ये हमें कब तक यूज करनी है। तो आपको अब इसे याद रखने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप दवाई की शीशी लेके आए डॉक्टर के पास से, तो सबसे पहले आपको यही काम करना है। इस तरीके का जो मार्कर होता है हमारा परमानेंट ये वाला, उससे आपको तुरंत जस्ट एकदम उसकी डेट लिख देनी है जब तक आपको यूज करनी है। तो यहाँ पर देखिए 2024 तक ये चलने वाली है। तो अभी न्यू शीशी आई थी ये दवाई की, तो मैंने इस पर लिख दी है। अब मुझे टेंशन नहीं है, मैं इससे एक जगह और लिख देती हूँ इस डेट को, ताकि मुझे जहाँ पर भी दिखाई दे तो मैं उसे पढ़ लूँ और मुझे ये ध्यान रहे कि ये हम इसे कब तक यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी दवाइयों पर लिख कर रख लीजिए फ्रेंड। तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी दवाई नई है या पुरानी है, आप यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी दवाइयों को लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं। और अगर दवाई एक्सपायर हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है, तो उससे बचने के लिए आप इस तरीके से डेट को लिख कर रख दीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। अगली टिप्स है इस तरीके की साबुन को लेकर। साबुन तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन इसका जो खाली वाला ये बक्सा होता है, यानी कि इसे फेंक देते हैं कबाड़ समझकर, तो फेंकेगा बिल्कुल नहीं फ्रेंड। इसे क्या करना है, इसे आप अपने बच्चों के या हस्बैंड के शूज में रखने के लिए संभाल के रखिएगा। जब आपको ज़रूरत पड़े ना, कि लगे कि जूतों में बहुत ज़्यादा बदबू आती ही है सभी के क्योंकि भाई पहने रहते हैं, तो आप इस बॉक्स को उसमें रख दीजिए। काफ़ी हद तक मतलब उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है।
या फिर देखिए इस तरीके से 2 मैंने छेद कर दिए हैं, इसमें दोनों साइड में कट लगा लिए हैं। और अब मैं इसका साबुन का थोड़ा सा जो मुंह खुला था वो मैं बंद कर देती हूँ, एक रबड़ बैंड इस पर लगा देती हूँ। तो ये साबुन ग्लोरी वाली इतनी महक देती है, इतनी खुशबू देती है, बहुत ही अच्छी। तो आप इसे उस स्थान पर रखिए जहाँ पे आपको मतलब लगता है कि स्मेल आती है, और हो सके तो किसी कपड़े में रख दीजिएगा और अपनी गोदरेज में आप इसे रख दीजिएगा, या बेड में भी आप रख सकते हैं, जहाँ पर भी लगे आपको स्मेल आ रही है। अगली टिप्स है फ्रेंड, जब भी हम कुछ नोट करने बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, हम या हमारे बच्चे, तो आपने देखा ही अभी तो गर्मियों के दिन लगने वाले हैं, सभी के घरों में फैन ओपन हो जाएंगे। जब भी हम फैन के नीचे पढ़ने बैठते हैं तो साइड के जो हमारे जो लेफ्ट साइड के पेपर होते हैं या मतलब उड़ने लग जाते हैं। जब हम लिखते हैं पढ़ते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, पेपर इधर से उलट कर दूसरी साइड चले जाते हैं और हम बार बार उसे पलटते रहते हैं। तो आप क्या कीजिए, पेन का जो कैप है पेन के पीछे मत लगाइए, आप साइड में पेपरों में लगा दीजिए वहाँ पे, और आराम से आप अपना वर्क करते रहिएगा। इजीली आप कर पाएंगे और पेपर भी नहीं उड़ेंगे। इस तरह आप अपने कामों को बिना किसी परेशानी के फटाफट कर लेंगे। अगली टिप्स है सिलेंडर को लेकर। तो फ्रेंड ये जो देखिए इसमें सील लगी हुई होती है ना, कभी कभी इतनी मजबूत होती है और जब हम इसे खोलते हैं ना तो हमारे पसीने छूट जाते हैं, यानी कि आप ये समझ लीजिए। और ज़्यादा खींचते हैं तो इसका जो धागा होता है ये टूट जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको भी सील खोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सिलेंडर की, तो आप चाबी लीजिए, आपकी जो चाबी होगी उसे आप लगाइए। इसकी जो पतली सी आपने देखा होगा लोहे की एक पत्ती जैसी होती है, तार जैसा होता है, देखिए इसमें आप फंसा दीजिए और फिर ऊपर को उठा दीजिए। चाबी से आपकी जो सील है सिलेंडर की तुरंत खुल जाती है बिना किसी परेशानी के, और बहुत ईजीली खुल भी जाती है। तो चाबी यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आती है। अक्सर फ्रेंड क्या होता है, जब हम नया सिलेंडर खरीद के लाते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि उसकी जो गैस है वो बाहर निकल रही है या नहीं निकल रही है। और गैस हो सके तो कभी भी लीक नहीं होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा पानी ले लेना है और उस पानी को सिलेंडर के ऊपर डालना है, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए जहाँ पर इसका वाल होता है ये, यहाँ पर आप पानी डालिएगा और पानी डालकर देखिएगा, छोड़ दीजिएगा। इसे पानी डालकर आपको पता चलेगा, अगर इसका जो गैस होता है ना अगर लीक होगा तो उसमें छोटे छोटे से बबल उठने लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस सिलेंडर में एक भी बबल आपको नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब ये है कि इस सिलेंडर की गैस लीक नहीं हो रही है, ये सेफ है, सुरक्षित है। अगर सिलेंडर की गैस लीक होती है तो उसमें से बबल उठेंगे तो आप तुरंत जहाँ से गैस एजेंसी होती है वहाँ पे कॉल कीजिए, वो आपको सिलेंडर बदल के दे के जाएंगे। और फिर आप चेक करने के बाद देखिए कपड़े से इसका जो हमने पानी डाल के देखा था उस कपड़े से मतलब के पानी को निकाल देना है, उस पानी को निकाल देना, इसमें लगे नहीं रहने देना है। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे टिप्स अपनाकर अपने घर को और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। सिलेंडर के साथ हमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको कौन सी टिप्स सबसे बढ़िया लगी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मुझे आज्ञा दीजिए, कल मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।